चलिए दोस्तों, आज की महाभारत का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3। और आज के चैप्टर में हम जानेंगे महाभारत में कैसे सर्पों की उत्पत्ति हुई। शुरुआत करें। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर सारी महाभारत की और रामायण की वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही हम आपको महाभारत की स्टोरी और कहानी सुनाते रहेंगे और आप सुनते रहिए। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और शुरुआत करते हैं एक चैप्टर नंबर 3 महाभारत। सर्पों के जन्म की कथा। सोनक जी ने प्रश्न किया, सूत नंदन उग्रश्रवा, अब तुम आस्तिक ऋषि की कथा सुनाओ, जिन्होंने जन्मजय के सर्प सत्र में नागराज तक्षक की रक्षा की थी। तुम्हारे मुंह की कथा मिठास से भरी और सुंदर होती है। तुम अपने पिता के अनुरूप पुत्र हो, उन्हीं के समान हमें कथा सुनाओ। अच्छा, अब से पहले जब हमारे भारत में सोशल मीडिया नहीं था, यानी आज से 20 साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले की बात है, तो उस समय हम जो अपना जीवन व्यतीत करते थे वो कहानियों के माध्यम से करते थे। दादा दादी से कहानी सुनते थे। यदि हम कहीं अपने ननसार जा रहे, ननिहाल जा रहे तो वहां से अपनी नानी से कहानी सुनते थे, मामा से कहानी सुनते थे। यानी कि हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता और रात को विश्राम करता तो हम उनसे कहानियां सुनते थे। बिना कहानी सुने में नींद ही नहीं आती थी। तो उसी समय की बात है जब पहले ये सब नहीं था, तो जितने भी ऋषि संत महात्मा होते थे वो भगवान की कथा सुनते थे, अपने पूर्वजों की कहानियां सुनते थे कि हमारे पूर्व जन्म में क्या हुआ, हमारे पिता ने किस प्रकार शासन किया, पालन किया। तो वो उनकी कहानी सुनाते थे। ऋषि सोनक जी, उनका नाम था ऋषि सोनक जी, सूत जी ऋषि थे। ये बहुत तपस्वी थे और बहुत ही ज्ञानी भी थे, क्योंकि इन्हें सारे धर्मशास्त्रों का भी ज्ञान था और तपस्या भी इन्होंने कर रखी थी। उनके पास शक्तियां भी थी, लेकिन कभी भी अपनी शक्ति का दिखाने का वो नहीं किया कि हाँ मेरे पास शक्ति है। कभी उनको अहंकार नहीं हुआ। वो सिर्फ एक चीज में रहते थे कि हमको सिर्फ भगवान की कथा सुननी है और कुछ नहीं सुनना। भगवान के भक्तों को कथा सबसे प्रिय होती है। क्योंकि होती है क्योंकि भगवान का उसमें रस होता है। जब हम कथा सुनते हैं ना, बहुत एक अजीब सी शक्ति हमको छू के जाती है। जब आप भगवान के भक्त बनोगे ना, तब आपको पता चलेगा किस प्रकार भगवान की भक्ति की जाती है और कितना उसमें रसा होता है, कितना नशा होता है। समझना मेरी बात को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते दूसरा पार्ट। दूसरा नहीं, आइए आगे चलते हैं। उग्र सवार जी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने पिता के मुंह से आस्तिक की कथा सुनी है, वहीं आप लोगों को सुनाता हूं। सत्ययुग में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थीं, कद्रु और विंता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप अपनी धर्म पत्नियों से प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रु ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। विंता बोली, तेज शरीर और बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मुझे प्राप्त हों। कश्यप जी ने कहा, एवं अस्तु, कहा। दोनों प्रसन्न हो गई। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूर्व होने पर कद्रु के 2000 पुत्र निकल आए, परंतु विंता के 2 बच्चे नहीं निकले। विंता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को शाप दिया, मां, तूने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया है, इसलिए तू अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी, जिससे डहा करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकृतांग न किया तो वही तुझे इस शाप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दूसरा बालक बलवान हो,
तो धैर्य के साथ 500 वर्ष तक और प्रतीक्षा कर। इस प्रकार श्राप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातकालीन लालिमा उसी की झलक है। उस बालक का नाम अरुण हुआ। जो बालक जो आकाश में गया था सूर्य का सारथी बना था, इसमें ये लिखा है कि जो प्रातकालीन लालिमा है जो उसकी झलक है और उसका नाम अरुण हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड सनातन से बना हुआ है। आप लोग क्या समझते हो? यदि आपसे कोई पूछता है ना कि सनातन क्या है, सनातन धर्म कौन है, तो आ जाओ महाभारत सुन लो, सब पता चल जाएगा। आप किसी भी धर्म से हो, आप पहली बात तो सनातन धर्म के लोग ज़्यादा है हमारे पास। यदि कोई अदर धर्म का व्यक्ति हमारे पास आया, इस कथा को सुन रहा है, तो उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि भाई साहब आप इसको सुनकर चुपचाप रहें, क्योंकि यदि आप इसका डंका बाहर बजाएंगे तो कोई आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। विश्वास तभी करेगा तब आपके पास ये महाभारत होगी, जब आप इसे पढ़ के सुनाओगे। समझ में आ रही है ना? आप किसी भी धर्म से हो, सिर्फ आप सुनते रहो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। सुनते रहो और कथा का आनंद लेते रहो। कहानी है ना, सब सुनने को मिलेगी। एक बार कद्रू और विंता दोनों बहनें एक साथ ही घूम रही थीं। उन्हें पास ही उच्चेश्वर नाम का घोड़ा दिखाई दिया। वह अश्वरतन अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और समस्त अश्वों में श्रेष्ठ बलवान विजयी सुंदर अजर दिव्य एवं शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में उसका वर्णन करने लगी। सोनक जी ने पूछा, सूतनंदन, देवताओं ने अमृत मंथन किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्चेश्वा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उग्र शिवाजी महर्षि शौनक का यह प्रश्न सुनकर उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। अब यहाँ पर जो कहानी सुन रहे हैं ना, जो ऋषि शौनक जी से कहानी सुन रहे हैं, उग्र शिवा जो घोड़ा नाम का जो विंता ने और कद्रू ने देखा था, वो उन्होंने आपस में चर्चा करने लगी। वो इतना बड़ा सुशील और सुसज्जित हीरे मोतियों से जवाहरात से एकदम जड़ित था। जब वो उनकी प्रशंसा करने लगे तो ऋषियों ने पूछा शौनक जी से, अच्छा हमें ये बताओ, ये उग्र शिवा जो नाम का घोड़ा था, ये समुद्र मंथन से कैसे निकला और कहाँ निकला, कहाँ समुद्र मंथन हुआ? अब यहाँ के आगे कथा होने वाले ऋषि शौनक जी ऋषियों को सुनाए हैं। तो आज की जो हमारी कथा वो यहीं पर विश्राम लेते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार समुद्र मंथन हुआ और उग्र शिवा की उत्पत्ति हुई। तब तक के लिए समझ रहे हो क्या करना है? सब्सक्राइब करके रखना है। नेक्स्ट पार्ट के लिए बहुत जल्द सुनाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।